जनमानस के लिए और देश के सभी प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ सबके लिए अगर कुछ हो सकता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है। इस देश की जो व्यवस्था है इसमें रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसका चेंज ही हो सकता है, क्योंकि ये असमानता पर टिकी हुई है, अंधविश्वास पर टिकी है, शोषण की व्यवस्था पर टिकी है। आपका स्वागत है। हम हमेशा कुछ कोशिश करते हैं कि जो यथार्थ है, जो सच है, उसको आप तक पहुँचाएँ। विविध संगठन देश में काम करते हैं, पूरी दुनिया में भी जो वंचित है तबका है, जो मजलूम तबका है उसको उसके राइट्स और उसके जो भी हक और अधिकार है उसको उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी संगठन काम करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बामसेफ, ये संगठन विगत कई दशकों से काम कर रहा है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अतरवीर सिंह जी हैं हमारे साथ। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। हम देखते हैं सर देश भर में काफ़ी संगठन काम करते हैं और हम देखते हैं आए दिन जो वंचित तबका है, उनके ऊपर जुल्म, ज्यादती के भी किस्से न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया और लोगों तक पहुँचते हैं। इन सब चीज़ों को बामसेफ किस नज़रिए से देखता है? बामसेफ जो देश के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी और दलित पिछड़े माइनॉरिटी के ऊपर जो क्राइम होते हैं, उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, इसके लिए बामसेफ उसका कॉज देखती है। उसका कॉज है इस देश का सामाजिक व्यवस्था, इस देश की सोशल सिस्टम, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, मनुवादी व्यवस्था है, जो इनइक्वलिटी की स्पिरिट रखती है। उसके आधार पर हर व्यक्ति का जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन के आधार पर इनके साथ जो भेदभाव होता है, वो उस व्यवस्था की वजह से है। उस व्यवस्था को इसका जड़ मानती है कि इस व्यवस्था रहेगी, तब तक इनके साथ उस मनुवादी व्यवस्था के अनुसार इनके साथ जो आचरण है, हाँ जी। जो एससी, एसटी, ओबीसी के साथ होता है, इसीलिए होता है। उसका एक ये सिम्पटम है जिस फ़ॉर्म में हम देखते हैं जो अत्याचार होता है इनका। तो अगर हम अत्याचार को समाप्त करना है तो पहले हमें इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो एससी एसटी को इंसान नहीं समझती, उसको एक जानवर की वैल्यू देती है और उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करती है, जब तक ये व्यवस्था समाप्त नहीं होती, ये सिम्पटम भी सर ज्यों के आपने त्यों बने सामाजिक रहेंगे। व्यवस्था की बात की। सामाजिक व्यवस्था यानी संस्कृति की बात की आपने। क्या संस्कृति अगर से कहीं न कहीं आपको लगता है संक्रमित है, तो उस संस्कृति के आगे बामसेफ क्या दूसरी संस्कृति खड़ी कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस देश की, क्योंकि हमारे से पहले भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले, फुले से पहले बहुत लोगों ने कोशिश की कि इस देश की जो संस्कृति है, जो ब्राह्मण से ऑपरेट होने वाली व्यवस्था है, हाँ जी। उस व्यवस्था में इस कुछ रिफॉर्मेशन का काम किया जाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अल्टीमेट इस गोल पर पहुँचे कि इस देश की जो व्यवस्था है, इसमें रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसका चेंज ही हो सकता है। क्योंकि ये असमानता पर टिकी हुई है, अंधविश्वास पर टिकी है, शोषण की व्यवस्था पर टिकी है। तो इसका जो रिप्लेसमेंट ही एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे सामने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें इक्वलिटी, फ्रंटलिटी, लिबर्टी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मोरलिटी। मोरलिटी के बेस पर इस देश में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिसके अंदर मानवता हो, क्योंकि ये व्यवस्था अमानवीय व्यवस्था है। हम देखते हैं सर वर्तमान में जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनके असंख्य सवाल होते हैं कि सालों से बड़े-बड़े संगठन काम कर रहे हैं। पहले इक्का-दुक्का लोग इन संगठनों से जुड़ते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी लाखों, हज़ारों आपके ही 3 दिन के इस इवेंट में हम देख रहे हैं कि हज़ारों लोग आपसे जुड़े हैं। पर हम देखते हैं कि फिर भी रिज़ल्ट के लिए उदासीनता दिखती है। इस रिज़ल्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संगठनों का बनना और उनके साथ जुड़ना वो अलग एरिया है, लेकिन बामसेव के बारे में क्लियर है कि बामसेव के अलावा इस देश में और कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ने की बात करता है। हाँ जी। वो जो सिम्पटम हमारे सामने होते हैं डे टू डे, उन सिम्पटम को लेकर के उनके उन्मूलन के लिए काम करते हैं। लेकिन बामसेव एक ऐसा संगठन है जो इस देश में जो समाज व्यवस्था है, उसको उखाड़ने की बात करता है। तो तो इस इस तरीके से आप सोचते हैं कि कुछ रिज़ल्ट की संभावना है? नहीं, रिजल्ट ज़रूर आएगा, समय लगेगा, क्योंकि हज़ारों साल की इस देश की जो व्यवस्था है, और व्यवस्था इसलिए आज तक सर्वाइव कर रही है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी और दलित पिछड़े माइनॉरिटी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। इस जो मेंटल स्लेवरी है, इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम इसी के लायक हैं, ये हमारा जन्म इसी में हुआ हाँ है जी। और ये कोई मैन मेड नहीं है।
उसने ये मान लिया है कि ये किसी भगवान की देन है, पिछले पुराने कर्मों की देन है। तो जो मेंटल स्लेवरी है उसको निकालने में बहुत समय लगता है, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। तो अभी समाज में ये चेंज आ रहा है, पढ़े-लिखे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस चीज़ को समझ रहा है, वो शिक्षित हो रहा है। तो ज थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है, वो इसका रिप्लेसमेंट ही है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलाव ही है। हम देखते हैं सर एक संवेदनशील मुद्दा और जुड़ता है। हम देखते हैं आए दिन अखबारों में जो मैट्रिमोनियल साइट होती है, शादी वाली डॉट कॉम वाली जो साइट होती है, उसमें दिखाया जाता है कि जो अपर क्लास हैं, वो सारे एक्सेप्टेड हैं। पर हम देखते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी ये अपने-अपने शादियों में इतना यानी हम देखते हैं कि इसमें बहुत कास्टिस्ट एंगल भी हमको दिखता है। क्या बामसेफ जो बाबा साहब इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं, इंटर स्टेट मैरिज की बात करते हैं या फिर नेशनली लोगों से जुड़ने की बात करते हैं, क्या बामसेफ भविष्य में आपको लगता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी को नॉट एंट्री ऐसे इश्तिहार आपने भी देखे होंगे कि अपर क्लास सोसाइटी की तरफ से जो त्रैवणिक सोसाइटी कल्चर है, वो ऐसे पब्लिश करता है कि हमको सब चलते पर एससी, एसटी, ओबीसी आपस में ही रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या बामसेफ भविष्य में पहल करेगा? देखिए, बामसेफ का तो पूरा पहल है इसमें कि जब व्यवस्थाई कास्टलेस सोसाइटी जब की फॉर्मेशन हो जाएगी, जब इक्वलिटी आ जाएगी, तो उसमें फिर एससी, एसटी, ओबीसी के बीच का जो बैरियर है, ये जो 6000 जातियाँ जो बनाई हुई हैं, ब्राह्मणों की बनाई हुई है। तो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो समाज है आज भी उसी के नज़रिए से देखता है, उसी के जो ब्राह्मण की सोच के अनुसार ही वो सोचता है। जो उसे सोच दे दिया मेरी जो जाति है, वो जाति किसी अमुक से छोटी है, किसी से बड़ी है। तो इसलिए वो जो स्टेयरकेस बिल्डिंग जो बना दी है, इस बिल्डिंग के अनुसार ही सोचता है। लेकिन बाम से इक्वलिटी के उसमें जो उसकी फॉर्मेशन है, वो इक्वलिटी बेस का हमारा वो है और इसमें शादी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये नहीं कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना ये था, केवल शादी नहीं, शादी तब तक नहीं है जब तक उन जातियों के बीच में समता का भाव ना हो, जब तक उनके अंदर एक दूसरे के प्रति जो मानवता का भाव ना हो, तब तक शादियां नहीं हो सकती। तो इसलिए शादियां इंटरकास्ट मैरिज आज जो हो रही हैं, वो लव मैरिज हो रही हैं। उनको इंटरकास्ट मैरिज हम कह देते हैं कि वो लीगली है इस वजह से, हाँ जी। लेकिन वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज तब मानी जाएंगी जब दोनों ही जातियों के लोग, उनके परिवार उसको एक्सेप्ट करके उस मैरिज को अरेंज मैरिज में करें। क्योंकि अभी बच्चे आपस में उनके अंदर प्यार हो जाता है, वो शादी कर लेते हैं। वो एक तरह का मैं उसको इंटरकास्ट मैरिज नहीं कहता, वो लव मैरिज है बस। हम देखते हैं सर एक अंत में एक सवाल रहेगा आपसे कि आप भी हमेशा अपने भाषणों में पीड़ित, शोषित समाज की बात करते हैं। पर हम देखते हैं अगर से एक मजलूम है तो जालिम भी है। पूरे हम देखते हैं कि भारत के जालिम एक हो रहे हैं, पर मजलूम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, वो सारा का सारा इस देश की सामाजिक व्यवस्था ही है। मजलूम इकट्ठे तब तक नहीं होंगे, जब तक उनके अंदर उसको ऑपरेट करने वाली विचारधारा एक नहीं होगी। विचारधारा एक न होने की वजह से ही हमारी सोच एक नहीं है। जब हमारी सोच एक नहीं है, हमारी समझ एक नहीं है, बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग है, मैं उसके ऊपर थोड़ी-सी बात रख हाँ दूँ जी, हाँ आपकी। जी, हाँ जी। बुद्धा ने कहा है कि अष्टांग मार्ग का पहले है सम्यक दृष्टि। वाम से उसको देखते हैं उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग। हमारी जो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो राइट थॉट नहीं है, और जब राइट थॉट नहीं है तो राइट स्पीच नहीं है। क्योंकि कभी भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, तो आपके अंदर अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। आपकी जो थॉट होगी, क्योंकि थॉट एक प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस जो है वो रिजल्ट फॉर्म में निकाल के देती है अंडरस्टैंडिंग से। तो अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस देश की सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था के बनाए हुए इन्हों के जो बाई लॉज हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मणिकल जो धर्म है, ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण धर्म कहता हूं, इसको कोई हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, उसके जो बनाए हुए बाई लॉज है, उससे समाज ऑपरेट होता है। सारे समाज का संचालन ब्राह्मण के बनाए हुए कानूनों से होता है, और उसी के अनुसार जो व्यवस्था बनी है, क्योंकि व्यवस्था ही मानसिकता का निर्माण करती है। तो जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था से जो मानसिकता का निर्माण हुआ है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसी के अनुसार उसकी थॉट प्रोसेस जाती है। वो इनइक्वलिटी की स्पिरिट, एक दूसरे के प्रति वो भेदभाव, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हाँ जी। कि हर यहाँ पर हर गांव में साउथ अफ्रीका है, क्योंकि एक जाति दूसरे जाति के साथ अपना बराबर का व्यवहार नहीं मानती है, समझती नहीं उसको। तो इसीलिए
हमारा ये है कि जब उसके अंदर हम राइट अंडरस्टैंडिंग कर देंगे, और अंडरस्टैंडिंग जब होगी, जब उसके पास जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसे बदल के राइट इंफॉर्मेशन सेंटर, जो फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी है, उसकी जो विचारधारा है, वो उसके ब्रेन के अंदर जाएगी। जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन जब फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी की जाएगी, तो उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। जब उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर उसके अंदर जो थॉट पैदा होगा, वो भी राइट थॉट होगा। जब राइट थॉट होगा, तो उसकी राइट स्पीच होगी, और समाज में जो एक्शन करेगा, जो राइट एक्शन होगा फिर उसका, और वो इक्वलिटी के लिए ही काम करेगा, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा, उसके अंदर मोरलिटी पैदा होगी, फिर वो उसके अंदर जो उसकी आजीविका है, लिवलीहुड है, वो भी एक राइट होगी। इसीलिए बामसेफ इस देश में समाज की अंडरस्टैंडिंग बदलना चाहती है, और अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं बदलेगी, क्योंकि एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। बामसेफ इस देश में एक ऐसी व्यवस्था देना चाहती है, जो इक्वलिटी बेस है, फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी है, और व्यवस्था ही हमेशा मानसिकता का निर्माण करती है। तो बामसेफ इस देश में, क्योंकि बिना व्यवस्था हाँ के, जी। बिना सिस्टम के मानसिकता नहीं बदलने वाली। तो बामसेफ इस देश में एक व्यवस्था नई क्रिएट कर रही है। अभी एक रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए गवई साहब, उनके साथ घटना घटी। मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। हमारे लोग कहीं ना कहीं गलतफहमी में शिकार हो जाते हैं कि जब उनका इंडिविजुअल का लेवल राइज हो जाता है, तो सोचते हैं अब हमारे साथ ये घटना नहीं होने वाली। अभी पीछे रिजर्वेशन को लेकर के भी, जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उन्होंने उसको बाइफरकेशन के लिए भी अपना मत दिया था कि अभी इसमें क्रीमी होनी चाहिए और कुछ जातियों को निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने, तो जब महाराष्ट्र में आए, तो उनको, जबकि उसका डेकोरम है, उसका एक चीफ जस्टिस जब ऑफ इंडिया कहीं जाता है, तो उसके लिए नॉर्म्स होते हैं, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल है उसका। हाँ जी। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सारी चीजें दी जाती है, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। और जब वो चीफ जस्टिस बनते हुए, उनके ऊपर जूता फेंका गया। जो कस्टोडियन कहता है अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इस देश की सामाजिक व्यवस्था ही है। इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें बता दिया कि आपका जो लेवल है, अगर आप समाज का लेवल राइज नहीं करते, इस देश के साथ सोशल सिस्टम को चेंज नहीं करते हैं, तो कोई भी किसी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, उसके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। ये एक लेसन है। इस देश में जो बामसेफ इतने समय से काम कर रही है, लोग बहुत सारे इसको चैलेंज करते हैं। इसलिए एक मैसेज है ये, हाँ कि जी। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो फिर बहुत सारी चीजें छोटी रह जाती हैं। हम पार्लियामेंटेरियन की बात करते हैं, राजनीति की बातें, कस्टोडियन होता है, इसको किसी नेता का डर नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये डर नहीं होता कि मैं अगले इलेक्शन में हार जाऊंगा। वो बन गया तो बन गया एक बार, लेकिन वो भी अपने आप को असहाय महसूस करके उसने देख लिया कि मैं इस व्यवस्था से लड़ नहीं सकता, और जो लड़ नहीं सकता, वो फिर यही कहता कि मैंने माफ कर दिया है। ये आम घटनाएं भी गांव में होती हैं। जो सवर्ण अगर किसी को पीटता है, हमारे भाई को, तो उसका बदला न लेने की वजह से कहता है मैंने तो माफ कर दिया। वही सीजीआई ने किया है। ये हमारे सामने दिखता है कि हमारा इतनी बड़ी पोस्ट पे जाकर के एक मजबूर इंसान है। फ्रेंड्स, एक रॉन्ग प्रोसेस होती है और एक राइट प्रोसेस होती है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं अपने भविष्य को तय करने के लिए। हम कोशिश कर रहे थे कि जो यथार्थ है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जिसे आप प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस करते कहते हैं, जो आपके सवाल है, हम कोशिश कर रहे थे अतरवीर संघ साहब से कि कुछ डायलॉग हो जाए, कि कुछ आपके जो सवाल है उनके जवाब आपको मिल जाए। हम और कड़ी में, इसी कड़ी में और लोगों से बात करेंगे। सर, आपका धन्यवाद।